ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। आप सुन रहे हैं हिंदू रिचुअल्स, हिंदू रीति रिवाज द्वारा प्रसारित श्रीमद् भागवत महापुराण। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। तृतीय स्कंद के इस एपिसोड में आप सुनेंगे 27वें अध्याय से लेकर 30वें अध्याय तक। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं 27वें अध्याय से। हिंदू रिचुअल्स, हिंदू रीति रिवाज सनातन धर्म के प्रसार के लिए अथक प्रयत्न कर रहा है। इस यात्रा में अब हमें आप सभी के सहयोग की और अधिक आवश्यकता है, ताकि हम अपने वेदों, पुराणों, उपनिषदों और शास्त्रों आदि का ऑडियो बुक के रूप में पुनर्संकलन कर भावी पीढ़ियों के लिए इन्हें संरक्षित कर सकें। तो आइए इस बृहत् कार्य को साकार करने हेतु हम सभी साथ मिलकर इस जिम्मेदारी का वहन करते हैं। इस शुभ कार्य हेतु आपसे न्यूनतम अंशदान प्रति व्यक्ति की अपेक्षा है। आप अपने सामर्थ्य अनुसार कोई भी राशि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए पेमेंट आईडी के द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं। सत्ताईसवां अध्याय। प्रकृति पुरुष के संबंधों का विश्लेषण। भगवान कपिल ने कहा, माते, जल में सूर्य के प्रतिबिंब के साथ जल की शीतलता, चंचलता और आर्द्रता का कोई संबंध नहीं होता। उसी प्रकार प्रकृति के कार्य रूप शरीर में स्थित रहने पर भी आत्मा रूपी पुरुष वास्तव में उसके सुख दुख के साथ लिप्त नहीं होता, क्योंकि वह स्थान से निर्विकार, निर्गुण और न करने वाला अकर्ता है। परंतु वही आत्मा जब शरीर रूपी प्रकृति के गुणों से अपना संबंध स्थापित कर लेता है, तब अहंकार से ग्रस्त होकर मैं करता हूँ ऐसा मानने लगता है। उस अभिमान के कारण ही प्रकृति द्वारा किए गए अच्छे बुरे कर्मों के दोष से वह अपना स्वतंत्र अस्तित्व खो बैठता है और विभिन्न योनियों में घूमता रहता है। जैसे स्वप्न में देखे गए पदार्थों के साथ कोई भी संबंध न होने के कारण भी वह सोच सोच कर दुख उठाता रहता है। उदाहरण के रूप में किसी सुंदर स्त्री से स्वप्न में स्थापित किया गया संबंध कोई मायने नहीं रखता, किंतु उसका स्मरण करके जीव पछताता रहता है। बुद्धिमान मनुष्य विषय वासनाओं में फंसे हुए जीवों को भक्ति योग द्वारा उनकी वासनाओं से तटस्थ करके परमात्मा की ओर ले जाने का महत् कर्म करते हैं। हे माते, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक योग साधना से चित्त को एकाग्र करके श्री हरि से सच्ची श्रद्धा रखता है, श्री हरि की कथा का नित्य श्रवण करता है, समस्त प्राणियों के प्रति
समभाव और प्रेम रखता है, किसी से वैर भाव नहीं रखता, समस्त सांसारिक आसक्तियों का त्याग कर देता है, ब्रह्मचर्य और मौन व्रत द्वारा श्री हरि चरणों में अपने समस्त कर्मों और धर्मों को समर्पित कर देता है, तथा जो स्वभाव से अपने भाग्य से जो मिल जाता है उस पर ही संतोष कर लेता है, सीमित और सात्विक भोजन करता है, सदैव एकांत में श्री हरि का स्मरण करता रहता है, शांत रहता है, कभी क्रोध और अहंकार प्रकट नहीं करता, सबका मित्र बनकर रहता है, सभी पर दया भाव रखता है, धैर्यवान है, प्रकृति और पुरुष से युक्त इस शरीर से स्त्री, पुरुष और बच्चों के प्रति भेदभाव नहीं करता, अपना अभिमान नहीं दर्शाता, अपनी बुद्धि से परमात्मा के सिवाय किसी अन्य वस्तु पर ध्यान केंद्रित नहीं करता। ऐसा व्यक्ति आत्मदर्शी मुनि की तरह नेत्रों से सूर्य को देखने की भांति अपने अंतःकरण में परमात्मा के साथ साक्षात्कार करता है और ब्रह्म पद को प्राप्त करता है। किंतु जो लोग विषय वासनाओं में पड़कर इस शरीर रूपी प्रकृति में ही रमे रहते हैं और अपने अहम में जीते हैं, वे कभी भी परमात्मा के आत्म स्वरूप को नहीं जान पाते और विविध दुखों को झेलते हुए विविध योनियों में भटकते रहते हैं। जिस प्रकार जल में सूर्य के प्रतिबिंब को और दीवार पर पड़ी अपनी परछाई को देखकर क्रमशः आकाश में उदित सूर्य को देखा जाता है, उसी प्रकार उस परछाई से मानव देह, इंद्रियों और मन की चंचलता का पता चलता है। जिस प्रकार स्वप्नावस्था में अपने आप को मरा हुआ देखकर मनुष्य अपने को मरा हुआ जान लेता है और धन नष्ट हो जाने पर अत्यंत व्याकुल हो जाता है, उसी प्रकार भ्रम में पड़ा यह मनुष्य प्रकृति के तीनों गुणों के कारण दुख सुख का अनुभव करता रहता है। परंतु जो मनुष्य विवेकी होते हैं वे आत्म साक्षात्कार करके अथवा आत्मा के सत्य को पहचान कर कभी दुखी नहीं होते। देवहूति ने पूछा, पुत्र, पुरुष और प्रकृति दोनों ही नित्य हैं और एक दूसरे के आश्रय से अपने अस्तित्व को प्रकट करते हैं। इस प्रकार प्रकृति का अस्तित्व पुरुष के बिना कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार गंध और पृथ्वी, रस और जल अलग अलग नहीं हो सकते, उसी प्रकार पुरुष और प्रकृति भी एक दूसरे को नहीं छोड़ पाते। अतः जिस परमात्मा के द्वारा पुरुष को कर्म बंधनों में बंधना पड़ता है, तब उस प्रकृति के गुणों के रहते हुए उससे मोक्ष कैसे प्राप्त हो सकता है? उसका भय तो सदैव बना ही रहेगा। श्री कपिल भगवान ने कहा, हे माते, जिस प्रकार लकड़ी से उत्पन्न अग्नि से वह लकड़ी जलकर भस्म हो जाती है, उसी प्रकार निष्काम भाव से किए हुए अपने कर्मों से अंतःकरण के शुद्ध होने पर और बहुत समय तक भगवान श्री हरि की कथा का श्रवण करते रहने से पुरुष की प्रकृति अर्थात अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य इसे नष्ट करने में अत्यंत सहायक होते हैं। जो व्यक्ति नित्य प्रति अपने दोषों को देखकर उनका आकलन करता रहता है, ऐसा पुरुष सांसारिक बंधनों से स्वतः ही मुक्त हो जाता है और वह प्रकृति उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। जैसे स्वप्न में देखे गए अनिष्टों का जागृत अवस्था में कोई महत्व नहीं होता, वैसे ही जागृत व्यक्ति पर प्राकृतिक दोषों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो व्यक्ति पूर्ण भक्ति भाव से श्री हरि में ध्यान लगाए रखता है और आत्म साक्षात्कार किए रहता है,
प्रकृति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। श्री हरि की कृपा के बिना तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। यदि योगी का मन मायावी सिद्धियों में नहीं उलझता तो उसे निश्चित रूप से श्री हरि का अविनाशी परम पद प्राप्त होता है। मृत्यु की पहुंच वहां नहीं हो पाती। 28वां अध्याय अष्टांग योग की विधियां। श्री कपिल भगवान ने कहा, माते, योग के द्वारा चित्त शुद्ध एवं प्रसन्न होकर परमात्मा के प्रति उन्मुख हो जाता है। योग का अर्थ ही है आत्मा का परमात्मा से मिलन। यथाशक्ति स्वधर्म का पालन करते हुए दुष्प्रवृत्तियों का त्याग करना, भाग्य से जो प्राप्त हो जाए उसी पर संतोष करना, आत्मज्ञानियों के चरणों की सेवा करना, विषय वासनाओं से दूर रहना, श्रेष्ठ धर्मों का आचरण करना, शुद्ध, सात्विक और सीमित भोजन करना, निरंतर एकांत में निर्भय होकर साधना करना, मन, वाणी और शरीर से किसी जीव को न सताना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह न करना, सदैव ब्रह्मचर्य का पालन करना, बाहर भीतर से शुद्ध और पवित्र रहना, भगवान श्री हरि की पूजा करना, वाणी का संयम रखना, उत्तम आसनों का अभ्यास करके स्थिरता लाना, धीरे धीरे प्राणायाम के द्वारा श्वास के आरोह अवरोह को संतुलित करके जीतना, मन को स्थिर करके इंद्रियों पर नियंत्रण करना और उसे मूलाधार आदि किसी एक चक्र में स्थित करना ध्यान योग कहलाता है। प्राणायाम में साफ सुथरे स्थान पर सीधे बैठकर आरोह अवरोह द्वारा श्वास को एक स्वर से लंबा खींचकर रोकें और उसे दूसरे स्वर से बाहर की ओर छोड़ें। फिर दूसरे स्वर से उसे ऊपर की ओर खींचकर पहले स्वर से बाहर की ओर छोड़ें। इस क्रिया को पूरक, कुंभक और रेचक कहा जाता है। इसे अनुलोम विलोम के द्वारा करना चाहिए। इससे प्राण का मार्ग स्वच्छ हो जाता है और चित्त स्थिर तथा निश्चल होने में सहायता मिलती है। प्राणायाम द्वारा शरीर के अनेक रोग स्वतः ही शांत हो जाते हैं। जिस प्रकार वायु और अग्नि से तपाया हुआ सोना अपने मैल को त्याग देता है, उसी प्रकार जो योगी प्राणवायु को जीत लेता है उसका मन बहुत शीघ्र शुद्ध होकर चमकने लगता है। अष्टांग योग। योग के 8 अंग हैं जिनके आधार पर इसे अष्टांग योग अथवा राजयोग के नाम से पुकारा जाता है। ये 8 अंग इस प्रकार हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यम ये 5 हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अहिंसा में मन, वाणी तथा कर्म से किसी जीव को किसी प्रकार भी कष्ट न पहुंचाना है। सत्य में इंद्रियों के द्वारा जैसा ग्रहण किया है उसे वैसा ही वाणी के द्वारा प्रकट करना होता है। अस्तेय में कोई भी वस्तु अथवा पदार्थ बिना उसके स्वामी की स्वीकृति के न लेना। ब्रह्मचर्य में मन, वचन और कर्म से काम भावना पर पूर्ण नियंत्रण करना होता है। अपरिग्रह में साधक के लिए केवल आवश्यकता अनुसार
संयम की प्रवृत्ति को त्याग कर मात्र शरीर की रक्षा के लिए वस्तुओं का संग्रह करना चाहिए। नियम ये भी 5 प्रकार के हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर परिधान। शौच 2 प्रकार का होता है, आंतरिक और बाह्य। शरीर के भीतर अंतःकरण को दुष्प्रवृत्तियों से मुक्त रखना आंतरिक शौच है, जबकि शरीर को बाहरी प्रसाधनों से स्वच्छ रखना बाह्य शौच कहलाता है। संतोष में अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार कर्म करने के बाद जो प्राप्त हो उसी में प्रसन्न रहना होता है। तप में साधक अपने शरीर, प्राण, इंद्रियां तथा मन को अपने अधीन कर लेता है। स्वाध्याय में धार्मिक ग्रंथों द्वारा भगवान की लीलाओं का अध्ययन किया जाता है। एकांत में बैठकर अपनी स्थूल सूक्ष्म क्रियाओं प्रतिक्रियाओं को जांचना परखना भी स्वाध्याय है। ईश्वर प्रणिधान में ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण भाव रहता है। आसन कितने ही प्रकार के होते हैं। आसन वह है जिसमें साधक स्थिर होकर सुखपूर्वक बैठकर ईश्वर का ध्यान कर सके। इसके सिद्ध हो जाने पर साधक को भूख प्यास सर्दी गर्मी कुछ नहीं सताती। इन्हें पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन आदि नाम दिए गए हैं। इनके द्वारा अनेक रोगों का नाश हो जाता है, शरीर स्वस्थ रहता है। प्राणायाम हमारे शरीर में स्थित अनेक शक्तियों के समुच्चय का नाम है प्राण। प्राण के द्वारा ही शरीर जीवित रहता है। प्राण का बाह्य प्रतीक श्वास है। श्वास के आने जाने से ही प्राण के अस्तित्व का बोध होता है। नासिका द्वारा फेफड़ों में श्वास को खींचना पूरक, बाहर निकालना रेचक और अंदर बाहर रोकना कुंभक होता है। जो साधक श्वास के पूरक, रेचक और कुंभक अंगों पर अधिकार कर लेता है वह प्राण को जीत लेता है। इस प्राणायाम से चित्त पर पड़ा हुआ अज्ञान अथवा माया का आवरण हट जाता है, मन एकाग्र हो जाता है। प्रत्याहार शरीर में स्थित 10 इंद्रियों को विषय भोगों से हटाकर अंतर्मुखी करना प्रत्याहार कहलाता है। धारणा चित्त को किसी विशेष वस्तु अथवा परमात्मा में संलग्न करना धारणा कहलाता है। ध्यान जब चित्त लंबे समय तक अपने इष्ट में लगकर निर्विकार हो जाता है उसे ध्यान कहते हैं। समाधि जब साधक ध्यान में पूरी तरह डूब जाता है और साधक तथा साध्य में कोई अंतर नहीं रहता तब उसे समाधि कहा जाता है। यह समाधि की स्थिति ही जीवात्मा को परमात्मा के साथ जोड़ देती है। इसे ही योग कहते हैं। माते कुमार्गगामी चित्त को धीरे धीरे एकाग्र करके ध्यान के द्वारा परमात्मा में लगाना चाहिए। पहले आसन को जीतें, फिर प्राणायाम के अभ्यास से योग साधना करें। एक साधक यम नियम में बंध कर आसन और प्राणायाम से वात, पित्त और कफ आदि दोषों को दूर करता है। धारणा से पापों को नष्ट करता है। प्रत्याहार से विषय भोग से किनारा करता है। ध्यान से उन राग द्वेषों को दूर करता है जो उसे भगवान से दूर ले जाने वाले होते हैं। योग का अभ्यास करते समय
जब चित्त निर्मल होकर एकाग्र हो जाए तब नासिका के अग्र भाग में दृष्टि को स्थिर करके श्री हरि की मूर्ति का ध्यान करें। भगवान श्री हरि का मुख कमल आनंद से सदैव प्रफुल्लित रहता है। उनके नेत्र कमल कोश के समान रत्नारे हैं। शरीर नील कमल दल के समान श्याम वर्ण है। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म है। कमल के केसर के समान रेशमी वस्त्र पीतांबर उनके शरीर पर लहराता रहता है। उनके वक्ष स्थल पर स्वस्ति चिन्ह अंकित है। गले में कौस्तुभ मणि की माला झिलमिलाती रहती है। वन माला चरणों तक लटकी रहती है। मतवाले भौरे उसके चारों ओर मधुर गुंजार करते रहते हैं। उनके अंग प्रत्यंग में रत्न जड़ित हार, बाजूबंद, कंकण, किरीट और नूपुर शोभायमान है। कमर में करधनी की लड़ियां सुशोभित हैं। भक्तों के हृदय ही उनके आसन हैं। उनका नयनाभिराम रूप अत्यंत शांत एवं मन को आनंदित करने वाला है। उनकी झांकी अति मनोहर है। वे सदैव संपूर्ण लोकों द्वारा वंदित होते हैं। उनका परम यश पवित्र और कीर्तन योग्य है। जो भी उनका ध्यान करता है उसे भगवान का वैकुंठ लोक प्राप्त होता है। श्री हरि के चरण कमलों का ध्यान करके योगी और भक्तगण उनकी कृपा के अधिकारी बन जाते हैं। जो लोग भगवान के संपूर्ण विग्रह का प्रतिपल स्मरण करते हैं, भगवान श्री हरि उन्हें अपने हृदय में स्थान देते हैं। यह रूप भगवान का साकार रूप है। जो भी इस रूप का ध्यान करता है उसे परम पद प्राप्त होता है। माते, इस प्रकार के ध्यान से साधक का श्री हरि में प्रेम उत्पन्न हो जाता है। उसका हृदय भक्ति भाव से द्रवित हो जाता है। शरीर में आनंदातिरेक के कारण रोमांच होने लगता है। आँखों से प्रेमाश्रु बहने लगते हैं। योगाभ्यास से प्राप्त हुई चित्त की गति अविद्या के अंधकार को दूर कर सुख दुख से रहित हो परमात्मा के दिव्य प्रकाश में लीन हो जाती है। जिस प्रकार मदिरा के मद से मतवाले हुए पुरुष को अपनी गति और वस्तुओं का ध्यान नहीं रहता, उसी प्रकार चरमावस्था को प्राप्त हुए सिद्ध पुरुष को भी अपनी देह का ध्यान नहीं रहता। परमानंद की स्थिति में उसे श्री हरि के रूप माधुर्य के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। जिस प्रकार एक ही अग्नि अपने अलग अलग आश्रयों में भिन्न भिन्न दिखाई पड़ती है, उसी प्रकार एक ही आत्मा अपने आश्रयों के गुणों के अनुसार अलग अलग दिखाई देता है, जबकि वह एक ही होता है। भगवान की इस अचिंत्य शक्तिमयी माया को भगवान की कृपा से ही भेदा जा सकता है और परमात्मा के ब्रह्म रूप में स्थित हुआ जा सकता है। 29वां अध्याय। भक्ति का मर्म और काल की महिमा। देवहूति ने अपने पुत्र कपिल का प्रवचन सुनकर पूछा, पुत्र, सांख्य योग के अनुसार प्रकृति, पुरुष और ब्रह्म का वास्तविक रूप तुमने मुझे बताया और योग द्वारा परम पद प्राप्त करने का मार्ग भी दिखाया। अब तुम मुझे भक्ति योग के मार्ग को विस्तार पूर्वक बताओ तथा काल की महिमा का उल्लेख करते हुए जीव की जन्म मरण की गतियों का उल्लेख करो, जिसके सुनने से वैराग्य प्राप्त होता है। श्री कपिल भगवान ने माता के वचन सुनकर कहा, हे माते, साधक अपने अपने भावों के अनुसार भगवान का स्मरण करते हैं
क्योंकि प्रत्येक साधक का स्वभाव और उसके गुणों की सीमा अलग अलग होती है। जो क्रोधी पुरुष हृदय में हिंसा, अहंकार और ईर्ष्या का भाव रखकर श्री हरि से प्रेम करता है, वह उनका तामस भक्त है। जो पुरुष विषय वासनाओं, यश और ऐश्वर्य की कामना से श्री हरि की पूजा करता है, वह उनका राजस भक्त है। जो पुरुष पापों के विनाश के लिए अपने सभी कर्मों को श्री हरि को अर्पण करते हुए पूजन करता है, वह उनका सात्विक भक्त है। जो व्यक्ति गंगा के प्रवाह की भांति श्री हरि के सागर रूपी धाम की ओर अपने जीवन का प्रवाह रखता है, वह निश्चित रूप से श्री हरि के धाम को प्राप्त करता है। यह निर्गुण भक्ति का लक्षण कहा गया है। भगवान की सेवा के लिए मुक्ति का भी तिरस्कार करने वाला यह भक्ति योग परम पुरुषार्थ अथवा साध्य कहा गया है। ऐसा व्यक्ति प्रकृति के तीनों मायावी गुणों को पार कर श्री हरि के प्रेम पूर्ण स्वरूप को प्राप्त कर पाता है। माते, मनुष्य को निष्काम भाव से सभी जीवों पर दया और प्रेम भाव रखते हुए श्री हरि के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने चाहिए। जिस प्रकार पुष्पों के पराग कणों से उठकर भीनी सुगंध नासिका रंध्रों तक स्वतः ही पहुंच जाती है, उसी प्रकार भक्ति योग में तत्पर भक्त की पुकार परमात्मा तक पहुंच ही जाती है। श्री हरि आत्मा के रूप में सभी जीवों के हृदय में निवास करते हैं। जो लोग मोहवश स्वार्थ में लगे रहकर श्री हरि की मूर्ति की पूजा करते रहते हैं, वे केवल स्वांग भरी पूजा करते हैं। ऐसी पूजा कभी भी श्री हरि को प्राप्त नहीं होती। जो व्यक्ति दूसरे प्राणियों के प्रति ईर्ष्या का भाव रखता है, वह एक प्रकार से श्री हरि से ही द्वेष करता है। ऐसे व्यक्ति को कभी शक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। हे माते, जड़ पदार्थों में पत्थरों से वृक्ष श्रेष्ठ जीव है। उनसे अधिक श्वास लेने वाले जीव श्रेष्ठ हैं। उनसे भी उत्तम मन वाले प्राणी हैं और उनसे भी श्रेष्ठ इंद्रियों को धारण करने वाले प्राणी हैं। उनसे भी उत्तम वे प्राणी हैं जो स्पर्श का अनुभव करते हैं और उनसे श्रेष्ठ वे प्राणी हैं जो रस ग्रहण कर सकते हैं। रस ग्रहण करने वालों से उत्तम गंध का अनुभव करने वाले प्राणी हैं। इनसे भी श्रेष्ठ शब्द ग्रहण करने वाले प्राणी हैं। उनसे श्रेष्ठ रूप का अनुभव करने वाले प्राणी हैं। उनसे श्रेष्ठ ऊपर नीचे दांत रखने वाले प्राणी हैं। उनसे श्रेष्ठ 4 चरणों वाले पशु और पशुओं से भी श्रेष्ठ 2 पांव वाले मनुष्य हैं। मनुष्यों में भी 4 वर्णों के अंतर्गत ब्राह्मण श्रेष्ठ है। ब्राह्मणों में भी वे ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं जो वेदों का ज्ञान रखते हैं। उनसे भी श्रेष्ठ वे हैं जो संशय का निवारण करने वाले हैं और उनसे भी श्रेष्ठ वे हैं जो आसक्तियों का त्याग करके निष्काम भाव से आचरण करते हैं। उनसे भी श्रेष्ठ वे हैं जो अपने संपूर्ण कर्म और उनके फल तथा अपने आप को भी श्री हरि को समर्पित कर देते हैं। इस प्रकार इस संसार में चित्त और कर्मों के द्वारा समदर्शी भाव से श्री हरि को समर्पित हो जाने वाले व्यक्तियों से श्रेष्ठ कोई नहीं है। हे माते, इस प्रकार भक्ति योग अथवा अष्टांग योग के द्वारा श्री हरि की साधना करने से जीव परम पुरुष को प्राप्त कर सकता है। भगवान को ही काल कहा गया है। प्रकृति और पुरुष इन्हीं के रूप हैं और वे साथ भी हैं और अलग भी हैं, जो सबको आश्रय देने वाले हैं, सभी भूतों के पालन करता है
और सभी जीवों का संहार करते हैं, वे जगत का शासन करने वाले काल ही यज्ञों का फल देने वाले श्री हरि विष्णु हैं। भगवान का न तो कोई मित्र है, न कोई शत्रु और न कोई सगा संबंधी। भगवान काल रूप में सदा सजग रहते हैं और पाप कर्मों में पड़े हुए प्राणियों का संहार करते हैं। समस्त प्रकृति इन्हीं के भय से गतिमान रहती है। वे सृष्टि के नियंता हैं। इस काल के ही भय से समस्त गुण, देव, दानव, जड़ और चेतन प्रकृति अपने अपने कार्यों में सक्रिय रहती है। यह अविनाशी काल स्वयं अजन्मा और अनादि है, किंतु दूसरों का आदिकर्ता, उत्पादक भी है। यह स्वयं अनंत होकर भी दूसरों का अंत करने वाला है। यही सारे जगत की रचना करता है और संहार भी करता है। यही काल पुरुष कहलाता है। हमें इसी काल पुरुष की निष्काम भक्ति करनी चाहिए। 30वां अध्याय। शरीर में आसक्त मनुष्यों की अधोगति का वर्णन। श्री कपिल देव जी ने कहा, हे माते, जिस प्रकार वायु के द्वारा उड़ाए जाने वाला मेघ समूह उसके प्रबल वेग को नहीं जान पाता, उसी प्रकार यह जीव भी काल के प्रबल वेग को नहीं जान पाता और विभिन्न योनियों में गिरकर अनेक कष्टों को भोगता रहता है। यह अपने सुख के जितने भी साधन एकत्र करता है, काल उन सभी को नष्ट कर डालता है। इसका कारण यही है कि यह जीव अपने शरीर और अन्य संसाधनों को नित्य और स्थायी मान लेता है। यह जिस योनि में भी जन्म लेता है, उसी में इसे सुख मिलता है और उसी से इसको मोह हो जाता है। यह उस योनि को छोड़ना नहीं चाहता। मनुष्य योनि में भी यह अपनी स्त्री, पुत्र, माता पिता, बंधु बांधवों के सुख दुख के मोह में उलझा रहता है और विविध पाप कर्मों में फंसा रहता है। यह अपने स्वार्थ के लिए चोरी और हिंसा करने से भी परहेज नहीं करता। क्षणिक सफलता को ही यह सुख मान लेता है और अभावों के स्थिति में भगवान और संसार को अपशब्द कहकर पाप का भागी बनता है। जब यह अपने परिवार का पालन पोषण करने में असमर्थ रहता है, तो इसके परिवार के लोग इसे बूढ़ा बैल मानकर इसकी उपेक्षा करने लगते हैं। इस पर भी इसे जीवन से वैराग्य नहीं होता। भले ही परिवार में असहाय होने के कारण इसकी जिंदगी कुत्ते जैसी क्यों ना हो जाए। इस प्रकार जो मूढ़ पुरुष इंद्रियों को न जीतकर निरंतर परिवार के पोषण में ही लगा रहता है, वह अनेक प्रकार के दुखों को भोगता हुआ मृत्यु को प्राप्त होता है। जब यमदूत उसके सूक्ष्म शरीर को पकड़कर ले जाते हैं, तो मार्ग में उसे अनेक कष्टों को सहते हुए जाना पड़ता है। तरह तरह की यातनाएं उसे दी जाती हैं। उसे चलने में असमर्थ जानकर अथवा उसे थका हुआ देखकर भी वे उस पर दया नहीं करते, उल्टे उस पर कोड़े बरसाते हैं और उसे बेरहमी से पीटते हैं। यमलोक का मार्ग 99,000 योजन लंबा है। इतने लंबे मार्ग में उसे तरह तरह के नारकीय यातनाओं को देते हुए यमपुरी ले जाया जाता है। सांप बिच्छू उसे डसते हैं। उसे खौलते तेल के कड़ाह में डाला जाता है। उसके शरीर के मांस को गिद्ध और भयानक कुत्ते नोच नोच कर खाते हैं। उसे पर्वत शिखर से कटीले झाड़ झखाड़ों में गिराया जाता है। उसे विष्ठा और मल आदि खिलाया जाता है। ऐसे कितने ही नारकीय कष्ट स्त्री हो या पुरुष सभी को भोगने पड़ते हैं। ये कष्ट उनके द्वारा दिए गए
सांसारिक पापों के आधार पर उन्हें दिए जाते हैं। वास्तव में यदि देखा जाए तो स्वर्ग और नरक इसी लोक में विद्यमान है, किंतु मोह और स्वार्थ के कारण अहंकार में भरा प्राणी इसे भूला रहता है और अनेक प्रकार के जघन्य पापों के कष्ट भोगता रहता है। माते, यह मनुष्य योनि बड़ी साधना के उपरांत मिलती है, परंतु मनुष्य इसका लाभ भगवान की भक्ति करके नहीं उठाता। यदि वह चाहे तो भगवान श्रीहरि की भक्ति करके अपने नारकीय जीवन को वह स्वर्गिक आनंद में परिवर्तित कर सकता है, परंतु उसका स्वार्थ, लोभ, मोह आदि उसे अपने परिवार तक ही सीमित रखते हैं। उनके भौतिक सुख के लिए वह अनेक प्रकार के पाप कर्मों में लिप्त रहता है। वह यह नहीं जानता कि मृत्यु के उपरांत उसे अपने पापों का फल अकेले ही भोगना पड़ता है। कोई परिजन उसके पापों का फल भोगने के लिए उसके साथ नहीं आता, फिर भी वह नहीं समझ पाता और पाप कर्म करता रहता है। इस प्रकार 30वें अध्याय के साथ इस एपिसोड को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री हरि।